अगर एमएलए का स्टिंग ऑपरेशन सही से होता तो 5-6 विधायकों को छोड़ के सारे विधायक लपेटे में आ जाते और सब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते। ये बात राजेंद्र गुडा कह रहे हैं। ये तो आपने सभी ने देखा है कि जब से कांग्रेस से दूरी बनी है, राजेंद्र गुडा कांग्रेस की बात हो या सत्ता की बात हो, बीजेपी की बात हो, हमेशा लेकर सुर्खियों में रहने लगे हैं। नरेश मीणा के साथ थे तभी भी कई सारी बातें हैं, कई ऐसी निजी जानकारियां हैं जो जनता के आगे रखी थी। और अब जब 3 एमएलए का नाम स्टिंग ऑपरेशन के बाद सामने आया है, उसके बाद तो आप सभी को पता है राजनीति में किस प्रकार भूचाल मचा हुआ है एमएलए को लेकर। तो उन्होंने एक उनका वीडियो था कि भाई यहाँ पर दाल काली है, पूरी थोड़ी सी नहीं पूरी ही दाल काली है, और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था उनका विधानसभा के एक सेशन का। अब देखिए राजेंद्र गुडा फिर इस पर कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप क्या कुछ कहा राजेंद्र गुडा ने, फिर इस पर चर्चा करते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ये बेचारे भोले थे, पकड़े गए, बाकी तो 90% है। 90% से ज्यादा लोग हैं जो विधायक राशि में दलाली लेते हैं। तो ये बेचारे भोले थे, इनको थोड़ा सा पैसा लेना नहीं है, अनुभव कम था इनका। बाकी ये सही जो ऑपरेशन होता, इसमें सही तरीके से होता, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से ईमानदार से लोग बचे, बाकी सारे हैं। मतलब पहले हाउस में मैंने कहा था ना, दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। मैंने पहले नहीं बात ये। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो खुद विधायक रहा है और बात बता रहा है अंदर की कि अगर इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन सही से किया जाए, और एक बात आपको भी बता दें कि ये सूत्रों के मुताबिक की खबर है कि स्टिंग ऑपरेशन तो और भी विधायकों का हुआ था, लेकिन शायद रकम नहीं मिल पाए, इसलिए 3 विधायकों का नाम सामने आ गया। ये बात अंदर की बताई जा रही है। अब कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो नहीं समझ पड़ता है हमें, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी चल रहा था, और स्टिंग ऑपरेशन में और भी कई विधायकों का नाम सामने आया था, लेकिन वहां पर भी सेटलमेंट हो गया, और शायद ये 3 सेटलमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि राजेंद्र गुडा ने कहा कि ये 3 भोले रह गए इसलिए पकड़ में आ गए, वरना चोरी तो सभी करते हैं। और जैसे इन 3 का नाम सामने आया था, सांसद विधायक जितने भी है, जिनको जैसे मौका मिला अपनी स्पष्टीकरण देने लगे कि भाई हम गलत नहीं हो सकते, हमारा तो कितना ही क्लैरिफिकेशन करा लो। रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा था कि 197 जो बचे हुए विधायक है उन पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन पर भी ऐसा स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। क्या पता उनमें से कई और हो, क्योंकि वो खुद भी एक विधायक है। तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर भी ये प्रश्न उठता है कि क्या हम भी ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब जैसा राजेंद्र गुडा ने कहा, रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, और भी कई लोग कह रहे हैं। पूछना चाहूंगी आपसे, क्या लगता है आपको कि आखिर आपके विधायक का ऐसा ही स्टिंग ऑपरेशन हो तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।